अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख, सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। बढ़ते हुए वज़न को कंट्रोल करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल मालूम हो रहा होता है। उसके लिए हम बहुत सी मेडिसन, डाइट प्लान, खुराक में चेंजिंग और न जाने क्या क्या करते हैं और आखिर थक जाते हैं और कोई वज़न कम करने में कामयाब भी हो जाता है। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में वज़न कम करने के लिए एक सूप बनाना दिखाया था। उसको मैंने वर्बली एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको वो बनाकर दिखाऊंगी ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो चलें, इस सूप के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हम पहले उनकी तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने 1 खाने का चम्मच गंदुम का दलिया लिया था। आप गंदुम के दलिए की जगह जौ और बाजरा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें 2 खाने के चम्मच दाल मसूर चाहिए और 1 खाने का चम्मच हमें दाल मूंग का। इन सबको अच्छी तरह से धो के 1.5 गिलास पानी डालकर दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। इसमें आप 150 से 200 ग्राम का गोश्त का पीस भी डाल सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। ये सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डालेंगे। इसके साथ जो हम स्पाइसेस यूज़ करेंगे ज़रा उनकी तरफ भी आते हैं। हमें 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर चाहिए, 1 चाय का चम्मच रेड चिली पाउडर चाहिए। रेड चिली पाउडर अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ग्रीन चिली 1 से 2 भी डाल सकते हैं। ये उसकी तेज़ी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ हैं। इसके साथ हमें 2 लहसुन के जवे चॉप किए हुए चाहिए। 1 दरमियानी साइज़ का प्याज बारीक कटिंग कर लें और 1 टमाटर दरमियानी साइज़ का बारीक कटिंग करके इसमें शामिल करेंगे। इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। मैंने दालें और दलिया अच्छी तरह से धोकर 1.5 गिलास पानी में पकने के लिए रख दिया है। अब इसमें वो तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको पहले बताए इसमें शामिल कर देते हैं। टमाटर और प्याज के साथ ही वो भी साथ साथ पकते रहेंगे और गोश्त का पीस भी शामिल कर देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे दोबारा से चेक करेंगे और जब तक ये नरम नहीं हो जाती दालें तब तक हम इसे पकाएंगे। दालों को तो हमने पकने के लिए रख दिया है। इसके अलावा जो और चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है 1 खाने का चम्मच साबूदाना, 1 खाने का चम्मच सब्ज़ धनिया, खुश्क की हुई चीज़ें मैं डाल रही हूँ इसमें। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये सारी, और अगर आपके पास ताज़ा हों तो वो 1 हल्की मुट्ठी के बराबर आप इन तमाम ग्रीन वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि 1 खाने का चम्मच मैंने खुश्क किया हुआ सब्ज़ धनिया लिया है। 1 खाने का चम्मच मैं पालक लूँगी और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें बाथुर लूँगी। 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं सरसों का साग इस्तेमाल कर रही हूँ और इसी तरह 1 खाने का चम्मच मेथी, खुश्क मेथी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। इन तमाम चीज़ों को हम साबूदाना को धोकर और थोड़ा पानी डाल के रखेंगे और इन सब चीज़ों को भी उसमें शामिल करके ढक के रख देंगे। जब दालें तैयार हो जाएंगी तो फिर हम इनको उसमें शामिल कर लेंगे। साबूदाना मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें 1 कप के बराबर पानी डाल दिया है। अब इसमें ये तमाम ग्रीन वेजिटेबल्स भी शामिल कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे। जो हमने दलिया और दालें पकने के लिए रखी थी वो काफ़ी हद तक पक चुकी हैं
इसमें मैंने गोश्त का पीस भी शामिल कर दिया था, वो भी काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। आप चाहें तो दलिए को और दालों को थोड़ी देर पहले भिगो के रख दें ताकि वो जल्दी पक जाएं। जब दालें और जो दलिया है वो इस हद तक पक जाए कि वो नरम है और पानी भी बस इसमें बस थोड़ा सा ही रह गया है, तो अब हम इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स जो हमने साबूदाने के साथ सोक करके रखी थी वो इसमें शामिल करेंगे। साबूदाना भी देखें कितने अच्छे से फूल गया है और अब हम इसे दाल और दलिए में शामिल कर देंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे। इसे चम्मच हमने इसलिए चलाना है थोड़ी देर के लिए कि जो साबूदाना होता है पकने के बाद इसकी तह में बैठ जाएगा, तो हमने उसे चम्मच चलाने से वो नीचे नहीं बैठेगा और वो अच्छा सा पक जाएगा। 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे तो ये रेडी हो जाएगा। हमें बस अब इसे इतना ही थिक करना है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। सूप हमारा रेडी हो चुका है। अब ये इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। आप इसे इंजॉय करें, इसका टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसे मुसलसल इस्तेमाल करने से आप अपने वज़न को खुद ब खुद कम होता महसूस करेंगे। इससे आपको बहुत सी एनर्जी भी मिलेगी। इसमें हमने मीट भी इस्तेमाल किया है, वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल की हैं और दालें भी हैं। इन सब से हमें एनर्जी भी मिलेगी, हमें वीकनेस भी फील नहीं होगी। इसे हम अपने दोपहर में लंच की जगह पर इस्तेमाल करेंगे और लंच को स्किप कर देंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम।